रही हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, एक शिया मुसलमान हूँ। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके बोल देगा वो शिवलिंग है। मैं तो कह रही हूँ किसी मौलाना को बिठा दीजिए जिसे पता ना हो ज्ञानवापी में क्या हो रहा है। देखा ना आपने, औरंगजेब मूत्रालय बन रहा है, औरंगजेब शौचालय बन रहा है। यही जरूरत है आज की। बड़ा मजा आता है याशी काटने में, महिलाओं की जिंदगी को दोबर करने में, बच्चे पैदा करके छोड़ देने में बड़ा मजा आता है। उस मजे से हमें दिक्कत है। ये वो घिनौने लोग हैं जिन्होंने ना ही कभी अल्लाह का इस्लाम माना, नहीं कभी देश की सरकार को माना। ये कि खून की नदियां बह जाएंगी, मैं तो कहती हूँ बहाएंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग आते हुए ये बहाते आए हैं। आज नहीं, पहले से ये लोग दंगे फसाद करते हुए आए। तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है कि हिंदुस्तान में रहकर शिवलिंग और फव्वारे में आप अंतर नहीं बता सकते। अगर आप मंदिर तोड़कर बनाएंगे तो माफ करिएगा, ये जायज नहीं है। लोगों के, हिंदू औरतों के पतियों को मारकर आप उनके साथ बच्चे पैदा करिए ताकि आने वाली पुश्ते जो हो मुसलमानों की हो, ताकि मुसलमानों की तादाद बढ़े। उसे बदनाम करने की जरूरत है? शरीयत में तो 4 शादियां भी जायज नहीं है, शरीयत में ट्रिपल तलाक भी जायज नहीं था, शरीयत में हलाला तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, शरीयत में तो न जाने क्या क्या नहीं है। बड़ी घिनौनी चीज होती है कि चाचा के, ताऊ के, मौसी के, बुआ के बच्चों से शादी करा दी। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कनिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं निगत अब्बास जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। कई सारे तमाम मुद्दे चल रहे हैं। कल ही ज्ञानवापी सर्वे का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिल रहा है। लगातार वहाँ पे उस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि वो एक शिवलिंग है, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी ये संदेह है क्या वो शिवलिंग है या फव्वारा। मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे यही है, उस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है आपको कि वो शिवलिंग है या फव्वारा? जैसे कि मैंने हमेशा कहती आई हूँ और मैं वही बात अपनी दोहराना चाहती हूँ कि किसी अंधे व्यक्ति को, जिसके पास नैन का सुख नहीं है, जो देख नहीं सकता, उसको आप बिठा दीजिए और उसको आप छूने दीजिए। कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके बोल देगा वो शिवलिंग है। मैं तो कह रही हूँ किसी मौलाना को बिठा दीजिए जिसे पता ना हो ज्ञानवापी में क्या हो रहा है। जो होते हैं ना, जिन्हें पता ही नहीं दीन दुनिया में क्या हो रहा है, उसे बिठा दीजिए, आंखों पे पट्टी बांध कर छू के बताइए। एकदम से हाथ लगा, अल्लाह तौबा कर लेगा। क्यों? वो तो शिवलिंग को हाथ लगा दी। कराइए ना, ये कराएंगे तो पता चलेगा ना कि वो शिवलिंग है और फव्वारा नहीं। फिर मारिएगा अपने मुंह पर जूते, उन्हें बोलेंगे कि अपने मुंह पर जूते मारिए कि आपने एक शिवलिंग को फव्वारा कैसे बोल दिया। अरे आप पागल हो, आपको अंतर ही नहीं पता। और नहीं पता तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है कि हिंदुस्तान में रहकर शिवलिंग और फव्वारे में आप अंतर नहीं बता सकते। एक काला गोल पत्थर उस आकार का, वो शिवलिंग ही होता है। दूध चढ़ाइए ना तो हम मानेंगे कि आपको समझ आ गया, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों में एक दहशत है। आप लोगों में दहशत ये है कि हम कैसे अपनी मस्जिद को टूट जाने दें। आपको ये समझना पड़ेगा वो मस्जिद नहीं थी। एक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, हिंदुस्तानियों पर अत्याचार कर रहा है, अपने नाम पर यहाँ पर मस्जिदें बना रहा है, मंदिरों को तोड़कर बना रहा है, आप उसके नक्शे कदम पर कैसे चलिएगा? आज आप लोगों को हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। आप बोलिए ना, चंदा लेकर मस्जिद बनाइए। हिंदू सबसे पहला होगा जो आपको दान पात्र में पैसे डालेगा कि आप बनाइए मस्जिद, हम सबसे पहले ईंट वहां पर रखेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप मंदिर तोड़कर बनाएंगे तो माफ करिएगा, ये जायज नहीं है, ये गलत है। और सब छोड़िए, शरिया से चल लेते हैं, इस्लाम के तौर तरीके से चल लेते हैं। जहां पर डिस्प्यूटेड लैंड हो वहां तो वैसे भी नमाज पढ़ना हराम है, आप अपने घर में पढ़ लीजिए। आप क्यों किसी का मंदिर तोड़कर, किसी आस्था को ठेस पहुंचाकर, किसी की आस्था को क्यों अपनी आस्था वहां पर चमकाना चाहते हैं? वो आस्था याद रखिएगा अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। एक मुस्लिम महिला होने के नाते कभी इससे पहले मस्जिदों में आपने संस्कृत श्लोक, त्रिशूल, फूल, कमल ऐसे कोई चित्र देखे, या इससे पहले कभी ऐसी कौन सी कितनी मस्जिदें हैं जो आप बता सकते हैं जहाँ पे मस्जिद के अंदर फव्वारा है और जो चलता ना हो? अरे कनिका जी, हर जगह तो किसी भी मस्जिद में चली जाइए, श्लोक ही तो लिखे हुए हैं। नमाज थोड़ी ना पढ़ी जाती है वहां पर। सब कहने की बात है, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहां श्लोक लिखे हुए हैं, वहां पर त्रिशूल रखे हुए हैं, वहां पान रखे हुए हैं, वहां पर पूजा अर्चना होती है और शाम को आरती भी होती है। हमें तो अजान की आवाज आती नहीं है, अजान थोड़ी ना होती है। वो अपनी भाषा में पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पर श्लोक लिखने के बावजूद ज्ञानवापी एक मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है बाकी मस्जिदों में भी थोड़ी ना अजान हो रही है, वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। बेवकूफ बना रहे हैं हम तो अपने आप को। हमें लगता है हमारे कानों में आवाज गलत जाती है। वहां अजान नहीं होती है, वहां पर पूजा अर्चना होती है, वहां पर कलमे नहीं लिखे होते हैं, वहां पर श्लोक लिखे होते हैं। ये चीज आप बोलिए ना, आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। आप जिस किसी एक दीवार को बोलकर कि हाँ यहाँ पर तो श्लोक लिखा है तो ये तो फिर भी मस्जिद है, तो शायद बाकी मस्जिदों में भी यही होता होगा। शायद पर्दे के पीछे आप तो खुद हिंदू हैं, घर पर बैठकर आप खुद शिवलिंग जी का ओम नमः शिवाय पढ़ते होंगे, वहाँ पर शिवलिंग बनाते होंगे। मुझे तो यही लगता है। और मुझे तो ये भी लगता है ऐसा ना हो कि अंदर खाने में उस मस्जिद में शिवलिंग की पूजा भी हो रही हो, वहाँ पर